आई थिंक इट्स अ 2.0 वर्जन ऑफ शुभमन गिल। 100 रन में से सिर्फ 11 रन लेग साइड में। विराट कोहली और रोहित शर्मा को शायद कोई मिस नहीं कर रहा था। क्या मोर बना दिया है मेरे को लगता है इंग्लैंड को इसने। नंबर 4 इज रेडी। इंडिया का नंबर 4 रेडी हो गया है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो हम सभी जो लेजेंडरी बैट्समैन हैं उनकी बात करते हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग। एक चीज़ इन सभी बैटर्स में कॉमन रही है कि जब भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, जब भी उनका फॉर्म ख़राब हुआ है या फिर उनकी टेक्निक पे सवाल उठे हैं, तो उन्होंने आके इंप्रूवमेंट की है। एंड आई थिंक शुभमन गिल ये इसी अप्रोच के साथ इस सीरीज़ में आए हैं। बिकॉज जब ये सीरीज़ शुरू हुई एंड कैप्टनसी दी गई शुभमन गिल को, उससे पहले एक मीम वायरल हुआ था, अगर देखा हो तो, कि शुभमन गिल किस तरह से आउट होते हैं। वो पैड और बैट के बीच में से बॉल निकल जाती है और वो कई बार इस तरह से आउट हुए हैं, चाहे इंडिया में खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो, कहीं भी। एंड इस मैच में अगर आप देखोगे तो उन्होंने वो अपनी कमी को सुधार लिया है एंड काफ़ी सारे टेक्निकल चेंजेस भी किए हैं शुभमन गिल ने। अगर आप देखोगे पहले 15-20 बॉल जब वो बैटिंग करने आए तो स्विंगिंग कंडीशंस थी, बॉल स्विंग हो रहा था। सो शुभमन गिल एक तो क्रीज से बाहर आके खेल रहे थे। ये हमने विराट कोहली के केस में भी देखा है कि जब भी स्विंगिंग कंडीशन होती है वो क्रीज के बाहर आके खेलते हैं ताकि वो स्विंग थोड़ा कट कर सके। शुभमन गिल ने स्टार्टिंग में वही किया, वो स्टेप आउट भी कर रहे थे कुछ बॉल्स पे। क्रिस वोक्स के बॉल पे एक बाउंड्री लगाई थी। प्लस अगर आप देखोगे तो जब वो ड्राइव लगा रहे थे तो शुभमन गिल का जो फ्रंट लेग है, उसका जो स्ट्राइड है, वो उसका लेंथ बढ़ गया है। अगर पिछले आप मैचेस देखोगे पुराने वाले तो वहाँ पे जो उनका जो गैप होता था फ्रंट लेग और बैक लेग में, जब वो ड्राइव खेल रहे हैं तो वो डिस्टेंस थोड़ा कम होता था। अच्छा, इसी की वजह से उनके जो पैड और बैट के बीच में एक गैप आ जाता था, जहाँ से वो मतलब कई बार एलबीडब्ल्यू भी आउट होते हैं, कई बार बॉल भी हो जाते थे। लेकिन आज जो उन्होंने कुछ शॉट्स खेले थे वहाँ पे ये दिख रहा था कि टेक्निक में चेंजेस हुए हैं। एग्जैक्टली। प्लस उनके जो ड्राइव लगा रहे थे तब एक जो उनका जो हेड पोजीशन है वो भी टो के लाइन में आ रहा था, मतलब एक पूरा राइट एंगल बन रहा था उनका। अगर पिच में आप देखोगे तो गुड लेंथ डिलीवरी 6-8 मीटर की लेंथ पे जब बॉल गिर रही थी तो उन्होंने एक भी बाउंड्री हिट करने की ट्राई नहीं की। जो भी उन्होंने बाउंड्री लगाई या तो शॉर्ट बॉल पे थी या तो फुल लेंथ पे। सो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं टेक्निक में एंड आई थिंक नंबर 4 इज़ रेडी। इंडिया का नंबर 4 रेडी हो गया है एंड आगे जाके आई थिंक उनकी जो एवरेज है वो जो 35 के आसपास है, जिनके ऊपर काफ़ी डिबेट होती है, वो आई थिंक वो इम्प्रूव होने वाली है। क्योंकि 1-2 टेक्निकल चेंजेस जब कोई बैट्समैन करता है तो आई थिंक प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है एंड काफ़ी इफेक्ट होता है उनकी गेम में। आई थिंक इट्स अ 2.0 वर्जन ऑफ शुभमन गिल। इस सीरीज से पहले काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि उनकी एवरेज कम है, भाई ओवरसीज कंडीशंस पे नहीं खेलते हैं, सेंचुरीज नहीं है सेना कंट्रीज में, उसको क्यों खिला रहे हो, उसको कैप्टनसी क्यों दे रहे हो, इतने सवाल थे। एंड आई थिंक कुछ पहले दिन पे ही पहले टेस्ट मैच के शुभमन गिल ने सबको प्रूव कर दिया। कैप्टनसी डेब्यू में सेंचुरी, मतलब इससे पहले इंडिया में सिर्फ 3 ही बैट्समैन थे, विजय हजारे, सुनील गावस्कर और विराट कोहली। सिर्फ ये 3 बैट्समैन ने कैप्टनसी डेब्यू में सेंचुरी बनाई है ओवरसीज कंडीशन। और तीनों लेजेंड्स हजारे के नाम ट्रॉफी है, सुनील गावस्कर वी ऑल नो, एंड विराट कोहली तो उनके बारे में क्या बोले। व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज यशस्वी? आई मीन लाइक 2 times 200 प्लस और 1 time 100 प्लस, और ये तीनों चीज़ें इंग्लैंड के सामने। मतलब भाई क्या मोर बना दिया है मेरे को लगता है इंग्लैंड को इसने। क्या also became the first Indian batsman I think to score century in his first test in England and Australia. 146 बॉल पे सेंचुरी लगाई। सो अमेजिंग पार्ट मेरे को लगा पूरे दिन में स्ट्राइक रेट था एंड उनका जो कंट्रोल है, वी ऑल नो अबाउट हिज कंट्रोल शॉट। उनके मोस्ट ऑफ दी शॉट्स उन्होंने ऑफ साइड में ही खेले हैं, लेग साइड में कम खेला है। बट इंग्लैंड बॉलर्स थे वो एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे उनके पास, रॉबिन्सन नहीं थे, आर्चर नहीं थे, मार्क वुड नहीं है, नए बॉलर्स थे काफ़ी। बट स्टिल वॉक्स को आप अंडर नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो भी इस कंडीशंस में तो अच्छा ही, उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, बट जैसे हमने बात की कि बैटिंग इतनी अच्छी थी। This player at like these 2 players at their very young age, they are trying to change their techniques, their skills and everything. मतलब like there is a ratio where Yashasvi Jaiswal used to have like 40 to 45% of runs in leg side. In today's match आप देखोगे तो उसके 100 रन में से सिर्फ 11 रन लेग साइड में, बाकी का सभी उन्होंने ऑफ साइड मारा है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू गेम चेंज होना, इतनी जल्दी ट्रेनिंग लेना, ये सभी करना, मतलब न्यू चीज़ें अडेप्ट करना पहले हम नहीं देखते थे, मतलब वो अभी देखने को मिल रहा है। प्लस आज ये शुभमन गिल को भी एमआरएफ का बैट मिल गया, वो भी लेजेंड्स के उसमें आ गए। अभी तक हमने देखा सचिन, एवरीथिंग गोइंग इन शुभमन्स वे। जैसे मैंने बोला ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को शायद कोई मिस नहीं कर रहा था आज के दिन। एंड एक मेरे को एक क्लिप याद है, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ एक मैच में खेल रहे थे, वहाँ पे सुनील गावस्कर ने कमेंट किया था कि आई एम सीइंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन टीम फॉर द नेक्स्ट 10 years। एंड आज जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल खेल रहे थे
तो ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई ये नेक्स्ट विराट कोहली या नेक्स्ट रोहित शर्मा है, बट आई थिंक इट्स Next द Yashasvi, इट next इज द Shubman. बिगिनिंग ऑफ एन एरा ऑफ शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल. राइट.